एवरीवन, स्वागत है आपका एक और ज़ोरदार वीडियो में। ये वीडियो एक लर्निंग वीडियो है। तो आज हम सीखेंगे और समझेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में कि कितने पैटर्न होते हैं और इनकी मदद से पैसे कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, चार्ट पैटर्न डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैटर्न हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हेड एंड शोल्डर से। पहले पैटर्न के बारे में बात करेंगे हम, हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपने देखा होगा कि एक तरीके से होता है, और जो नीचे नेकलाइन होती है उसे ब्रेकआउट करता है तो वो बेयरिश मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर एक बेयरिश पैटर्न है। ये आपका लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर और ये ऊपर हेड। ठीक है, एक बार अब हम इसे चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में किस तरीके। तो गाइज, ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो मैं इसको पहले समझा देता हूँ। ये नीचे जो हमारी रेड लाइन दिख रही है, ठीक, ये रेड लाइन जो है वो नेक लाइन है, और ये शोल्डर वाला वो हमारा लेफ़्ट है, लेफ़्ट शोल्डर, और वाला शोल्डर एक राइट शोल्डर है। इस तरीके का पैटर्न जब बनाता है तो मार्केट एक नीचे की मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, इसे ब्रेकआउट करेगा नेकलाइन को तो एक काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट हमें बेयरिश मूवमेंट मिलता है। तो इसमें ऐसा है, तो इसमें पहले हम समझेंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट करता है और कैसे हम पता करें कि ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, तो जब एक ऐसा पहले एक शोल्डर बन जाए लेफ़्ट शोल्डर, तो एक लेफ़्ट शोल्डर से हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे रेजिस्टेंस बना के। यदि जब हेड बनाए, फिर हेड बना के जब नीचे आए और इस नेक लाइन को वो रिस्पेक्ट दे, और रिस्पेक्ट देने के बाद जब मार्केट वापस मूव करे तो जो लेफ़्ट शोल्डर की रेजिस्टेंस रहेगा उसमें जाके टेस्ट ले और वहाँ से रिटर्न हो, तब जाके हम यहाँ पे एक राइट शोल्डर मिलेगा। और एक लेफ्ट शोल्डर हमें पहले मिल चुका है तो राइट शोल्डर भी मिल जाएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो मार्केट नीचे मूव कर सकता है, क्योंकि नीचे जब नेकलाइन जो है, नेकलाइन को जब ब्रेकआउट करेगा और ब्रेकआउट करने के बाद पहले हमें डायरेक्ट उसमें ट्रेड नहीं लेना है, पहले उसको ब्रेकआउट होने देना है। ब्रेकआउट होने के बाद एक टेस्ट ले लेगा तो उसमें एक हम अच्छी ट्रेड ले सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हेड एंड शोल्डर में इस तरीके से मार्केट मूव करता है। आपको पता चल गया है कि किस तरीके से मार्केट मूव करता है। तो सबसे पहले तो हमें एक ही चीज़ पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा एक शोल्डर बन जाए, जब हमारा लेफ़्ट शोल्डर बन जाए तो हम वहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींचेंगे, और वहाँ पे जब राइट शोल्डर बनने जाएगा तब उसमें जाके ही रिजेक्ट होगा वहाँ से। तो रिजेक्ट होने के बाद मार्केट वहाँ से बेयरिश मूवमेंट दिखाएगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, और इसमें हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। अब मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं हेड एंड शोल्डर में, हेड एंड शोल्डर में बेयरिश पैटर्न है, तो इसमें हमें एक ट्रेड भी लगाना पड़ेगा। यदि मार्केट गलत मूव करता है, उल्टा मूव करने लगता है, तो हमें एक स्टॉप लॉस भी लगाना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस हम नेकलाइन की ऊपर का रखेंगे। जब मार्केट नेकलाइन को नीचे क्लोज करे और वहाँ से जब रिटेस्ट ले, रिटेस्ट के टाइम पे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। यदि रिटेस्ट लेने के बाद वो मार्केट नेकलाइन को वापस फेक ब्रेकआउट बना के वापस मार्केट ऊपर मूव करता है तो उसके ऊपर हमारा एक स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इससे हम मार्केट में एक अच्छा ट्रेड कर सकते हैं बगैर लॉस करे। ठीक है, तो हमारा एक हो चुका। अब दूसरा देखेंगे हम कि दूसरा पैटर्न कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न हम देख लेते हैं। तो अब दूसरा पैटर्न के बारे में बात करें तो हमारा दूसरा पैटर्न है डबल टॉप। दूसरा पैटर्न है डबल टॉप के बारे में बात करते हैं। डबल टॉप का आपको पता होगा डबल टॉप कैसे क्या होता है। यदि कोई चार्ट ऐसा मूव करता है, ठीक है, ये पहला टॉप, ये सेकंड टॉप। मतलब डबल टॉप का सिंपल मतलब ये होता है कि एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में मार्केट उस रेजिस्टेंस से दो बार रिजेक्ट होता है। पहला एक टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, और फिर वहाँ से मूव करने के बाद एक और टॉप बनाता है। ये तो फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, और मार्केट यहाँ से वापस रिजेक्ट होता है। और फिर जो नीचे इसकी नेकलाइन है, उस नेकलाइन को जब ब्रेकआउट करेगा तो ये भी एक बेयरिश मूवमेंट दिखाएगा, क्योंकि ये भी एक बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, अब हम इसमें इसका भी चार्ट देख लेते हैं कि इसका चार्ट किस तरीके से मूवमेंट करता है और क्या। ये डबल टॉप का चार्ट है। ठीक है, डबल टॉप का पैटर्न है। तो इसमें हम चेक करते हैं मार्केट किस तरीके से मूव करता है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट टॉप बनाया, मार्केट यहाँ से रिटर्न आया, ये नेकलाइन है, नेकलाइन को सपोर्ट लिया, वापस मार्केट ऊपर गया, और जो रेजिस्टेंस था उसमें एक और सेकंड टॉप बनाया। जब मार्केट फर्स्ट टॉप बनाने के बाद यहाँ नेकलाइन से सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद वापस रेजिस्टेंस के पास जाए और वहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो, तो एक अच्छा पुट ऑप्शन हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, जिससे हम बेयरिश मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, और फिर बाद में जब नेकलाइन को ब्रेक करेगा तो तभी हम एक अच्छा सा पोजीशन ले सकते हैं मार्केट में। ठीक है, सिंपल है। यदि जो ऊपर का रेजिस्टेंस यदि सेकंड टॉप बनाता है, फेक सेकंड टॉप बनाता है और उसको ब्रेक कर देता है, तो फिर क्या करें। तो यदि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है
तो ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख सकते हो और यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यदि मार्केट गलत मूव करता है, हमारे ट्रेड के उल्टा मूव करता है, तो वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा, ठीक है। पर यहाँ पे एक हमें रिजेक्शन मिलेगा, यहाँ पे बेयरिश ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे बेयर लोग ऑन हो जाएंगे, तो हमें इतना पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक बेयरिश मूवमेंट मिल सकती है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, यदि आपको उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक बेयरिश पैटर्न है, यहाँ इसमें भी मार्केट बेयरिश मूवमेंट दिखाता है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न हमारा है डबल बॉटम। डबल बॉटम भी सिंपल है, जैसा डबल टॉप है वैसे डबल बॉटम है, सिंपल है। जो इसका पहले जो सपोर्ट था वो नेकलाइन बन जाएगी, जो रेजिस्टेंस था वो एक नेकलाइन का काम करेगा। यदि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव करता है, ठीक है, ये सपोर्ट जो है ये फर्स्ट बॉटम, ये सेकंड बॉटम और ये नेकलाइन, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे अब इसको चार्ट में देखते हैं पहले तो कि चार्ट में किस तरीके से दिखता है। तो ये हमारा डबल बॉटम है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे फर्स्ट बॉटम है, यहाँ पे सेकंड बॉटम है। मार्केट इस तरीके से मूव किया, नीचे सपोर्ट में सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर नेकलाइन के पास गया और फिर मार्केट वहाँ से रिटर्न आया, फिर सपोर्ट में दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो इससे हमें पता चल गया कि ये फर्स्ट बॉटम बना, ये सेकंड बॉटम बना और एक ये बुलिश चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये मार्केट इस तरीके से मूव किया, ये पहला बॉटम, ये सेकंड बॉटम, तो ये हमें एक बुलिश मार्केट दिखाता है। पहला सपोर्ट लिया और फिर उसके बाद दूसरा सपोर्ट भी लिया और फिर यदि ये इस नेकलाइन को ब्रेकआउट करता है तो हमें एक ट्रेड लेके एक अच्छा बुलिश मूवमेंट मिल सकता है, एक अच्छा ट्रेंड हमें मिल सकता है, ठीक है। इसमें तो इतना ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल है। तो अब हम नेक्स्ट की और बढ़ते हैं। तो चौथा हमारा होगा कप एंड हैंडल। अब कप एंड हैंडल के बारे में देखते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न किस तरीके से होता है, ठीक है। कप एंड हैंडल सिंपल है, एक कप होगा उसका हैंडल होगा, ये एक कप है आपका और उसका एक हैंडल होगा, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। अब इसको हम चार्ट में देखना पड़ेगा कि चार्ट में किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल कप और हैंडल बना है, तो यहाँ पे इसमें समझ लेते हैं इसको एक बार। देखो ये कप है, ये एक तो कप है, तो आपको पता चल गया। मार्केट यदि इस तरीके से कहीं मूव करता है, एक कप बनाता है इस तरीके से, फिर उसका हैंडल भी बनेगा। हैंडल में तब बनेगा जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड मूव करेगा, डाउन ट्रेंड मूव किया तो उस डाउन ट्रेंड को वो ब्रेकआउट करेगा, तो वहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं हम। और एक ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है, एक बुलिश पैटर्न है, इसकी मदद से हम एक अच्छी बुल मूवमेंट देख सकते हैं। ये पहले कप बनाएगा, फिर यहाँ पे हैंडल बनाया और हैंडल को ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक अच्छा मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है, ऐसा करके ऐसा। और इसका रिवर्सल भी होता है, रिवर्सल पैटर्न भी होता है। अब यदि ये कप हैंडल ऐसा बना है, इसको उल्टा बना दें, ऐसा बने मार्केट और ऐसा बने, तो ये उल्टा कप है। एक बार मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ, ये ऐसा कप बने उल्टा कप, तो मार्केट ये नेकलाइन जो है आपकी, इसको ब्रेकआउट जब करेगा हैंडल भी, तब एक अच्छा आपको इसमें बियरिश मिलेगा और इसमें बुलिश और इसमें बियरिश, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वेजेस। हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वेजेस, ठीक है। तो वेजेस क्या होता है, एक बार हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में सबसे पहले हम चार्ट ही में देखते हैं कि किस तरीके से दिखता है। ये हमारा वेजेस है, ये एक बुलिश भी है और बेयरिश भी है, दोनों पैटर्न है। क्योंकि मार्केट एक हायर हाई बनाता है, हमेशा हायर हाई बना के जाता है, तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट रहता है अप साइड में थोड़ा सा वीक होते जाता है, मतलब थोड़ा छोटा होते जाता है। यहाँ पे देखो कैसे छोटा हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक मार्केट मूव करके यहाँ थोड़ा छोटा मूव दिखा रहा है, धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और धीरे धीरे ऐसे छोटा हो जाएगा। और फिर यदि मार्केट यदि इस साइड ब्रेकआउट करता है तो ये बेयरिश है, यदि अप साइड ब्रेकआउट करता है तो वो बुलिश है, ठीक है। सिंपल है, बहुत ईजी है। यदि इस तरीके का पैटर्न बन रहा है, आप पहले इस पैटर्न को सर्च करने के लिए आपको पहले यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिलेगा, अप ट्रेंड को आपको यहाँ पे नज़र रखना है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बना के इनके ऊपर के जो शेडोज रहेंगे उनको मिलाना है। यदि इस तरीके से मार्केट बड़ा बड़ा होके यहाँ बड़ा होके छोटा छोटा होने लगे तो समझ सकते हैं कि ये वेजेस पैटर्न है, ठीक है। ये सिंपल एक वेजेस पैटर्न है। फिर जब मार्केट की अप साइड ब्रेकआउट करे या डाउन साइड ब्रेकआउट करे तब आप ट्रेड लें। तो गाइज हमारा ये सिक्स पैटर्न है, बुलिश पेनेंट और बेयरिश पेनेंट, ओके। तो हम इसको समझ लेते हैं। यदि मार्केट इस तरीके से, देखो यहाँ पे पैटर्न बना भी है, एक इस तरीके से डाउन ट्रेंड और इस तरीके से मार्केट अप ट्रेंड भी दिखा है, डाउन ट्रेंड भी दिखा है, दोनों साइड, यहाँ ऊपर साइड से डाउन ट्रेंड, यहाँ साइड से अप ट्रेंड। यदि मार्केट फिर इसको ब्रेकआउट करे तो यहाँ पे बेयरिश बुलिश पेनेंट, ठीक है। और इसे यहाँ पे भी ये मार्केट नीचे आया
यहाँ पे अप ट्रेंड और इस एरिया में डाउन ट्रेंड। यदि मार्केट यहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर आता है और ऊपर से नीचे आता है तब यहाँ पे बेरिश और बुलिश को समझना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से मार्केट मूव किए और नीचे ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे हम बेरिश पेनेंट्स मिल सकते हैं, बेरिश, यहाँ पे बुलिश, बेरिश बुलिश। ओके, यहाँ पे एक फ्लैग भी पोल फर्स्ट यहाँ पे लिखा भी है, फर्स्ट फ्लैग पोल, सेकंड फ्लैग पोल। देखो यहाँ पे समझ, एक फ्लैग पोल बनाया, ये पोल है फ्लैग, ये समझ लो ये फ्लैग एरिया है। ठीक है, वो फ्लैग को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट ने बुलिश दिखाया। यहाँ पे भी ऐसे ये पोल है, यहाँ पे ये फ्लैग है, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और नीचे बेरिश मूवमेंट दिखाया, या बुलिश या बेरिश। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में। तो अब यहाँ पे तो गाइज हमारा नेक्स्ट पैटर्न है 7 नंबर का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, सिंपल है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होता है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि सिमेट्रिकल पैटर्न क्या होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है। उस तरीके से उसी ट्रायंगल के अंदर मार्केट मूव करेगा, ऐसा अप जाता डाउन गया, अप डाउन गया, ऊपर से भी नीचे डाउन ट्रेंड बन रहा है, यहाँ से भी अप ट्रेंड बन रहा है, सेम पिन एंड जैसा। तो यहाँ पे हमें और बीच बीच में फिर छोटा हो रहा है और फिर जहाँ ब्रेकआउट मारता है, यदि अप साइड ब्रेकआउट मारता है, डाउन साइड ब्रेकआउट मारता है, उस साइड मार्केट मूव करेगा। ये भी बुलिश और बेयरिश दोनों पैटर्न है। ठीक है, सिमेट्रिकल पैटर्न ये मार्केट में काफ़ी बार देखने मिलता है और काफ़ी अच्छा ट्रेड करने में मिलता है इसमें। यहाँ पे हम इस एरिया से हम इस एरिया को जब ब्रेकआउट करेगा, इस सपोर्ट, इस रेजिस्टेंस को, तो यहाँ आप ट्रेड लेंगे, और इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी हो गया। अब सिंपल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल इस तरीके से मूव करता है मार्केट। अभी आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि बाद में आपको देखने मिल सकता है। और आप यहाँ पे इसका आपका होमवर्क भी है कि आप चार्ट में जाके, किसी भी चार्ट में, किसी भी कंपनी के चार्ट में जाके इस ट्रायंगल को सर्च करो और देखो कि किस तरीके से मार्केट मूव किया और कहाँ मार्केट गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 8वां नंबर का असेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये असेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल का सिंपल है, अपने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा है, मार्केट एक असेंडिंग साइड से, मतलब एक अप ट्रेंड हो रहा है और ऊपर एक ट्रेंड लाइन है जो उसको बार बार टेस्ट लेता है और रिजेक्ट होता है, टेस्ट लेता है, रिजेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ टेस्ट लिया, रिजेक्ट हुआ, टेस्ट लिया, रिजेक्ट हुआ, तो एक ट्रेंड लाइन उसको रोक रही है और एक अप ट्रेंड मिल रहा है, मतलब एक सिंपल कहा जाए तो ये एक अप ट्रेंड है। जिस तरीके से मूव करता है, फिर यहाँ पे जब ये ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट जब करेगा तो मार्केट सिंपली ऊपर मूव कर देता है। यहाँ फिर जब वहाँ पे रिटर्न हो मार्केट तो यहाँ पे आप एक अच्छी ट्रेड लेके मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी सेम इसी की तरह डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल को भी हम एक बार देख लेते हैं। सो गाइज ये हमारा लास्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल को एक बार देख लो, चार्ट में बना भी है एक बार। अब इसको मैं समझा देता हूँ। इसी तरीके से अब मार्केट जब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डिसेंडिंग हो रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है और पहले डाउन ट्रेंड दिखाया, फिर मार्केट इस एरिया में कंसोलिडेट किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाया डिसेंडिंग की और इस एरिया में सपोर्ट ले रहा है मार्केट। जैसे सिंपल उसमें क्या कर रहा था, मार्केट एक अप ट्रेंड मूव दिखा रहा था और इस एरिया में जाके कंसोलिडेट कर रहा था और बार बार सब रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा था। तो वैसे इसमें सपोर्ट से बार बार रिजेक्ट हो रहा है ऊपर, और जब इस सपोर्ट को उसने ब्रेकआउट करेगा तो एक वापस अच्छा ट्रेंड को कंटिन्यूस करेगा, जो डाउन ट्रेंड रहा था उस डाउन ट्रेंड को फिर से अच्छा कंटिन्यूस करेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है डिसेंडिंग ट्रायंगल और असेंडिंग ट्रायंगल में। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे तब हमें एक अच्छा प्रॉफिट, अच्छा एक हमें ट्रेड मिल सकता है जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है, काफ़ी बहुत बार असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल चार्ट में हमें नज़र आते हैं और इसमें बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी रिस्क का बहुत कम रेशो रहता है, प्रॉफिट रेशो ज़्यादा रहता है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते जाएंगे, और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू।